दीपावली के पर्व पर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है, लेकिन इस बीच ऑनलाइन मार्केटिंग से लोकल मार्केट जरूर प्रभावित हुआ है। ऑनलाइन मार्केट के चलते लोकल दुकानदारों ने उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों के प्रलोभन में आकर के क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, ऑनलाइन चीजों पर परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में दुकानों पर खरीदारी थोड़ा प्रभावित हुई है। हमने भी होली गेट क्षेत्र में कई दुकानदारों से अलग अलग बात की और उनसे जाना कि दीपावली के पर्व पर आकर किस तरह की खरीदारी का रेस्पॉन्स आ रहा है। इस दौरान दुकानदारों ने यही कहना था कि ऑनलाइन शॉपिंग के चलते बाजार की खरीदारी जरूर प्रभावित हुई है। आइए आपको अलग अलग दुकानदारों से बात करते हैं कि इस बार आखिर बाजार में खरीदारी का माहौल कैसा है। हमने होली गेट पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के संचालक विशाल खुरानी से बात की तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग लोकल बाजार को प्रभावित कर रही है, महंगाई भी एक बड़ा कारण है। कोरोना के बाद धीरे धीरे बाजार में रौनक तो लौट रही है, लेकिन रौनक का असर कितना है इसे लेकर दीपावली पर हम दुकानदारों से भी बात करते हैं कि इस बार कैसा रेस्पॉन्स है। बाजार में रौनक तो दिख रही है, चहल पहल तो है, लेकिन दुकानदारों के लिए ये चहल पहल कितनी लाभप्रद है, कितनी सेल हो रही है, इसमें एक चीज़ और हम फोकस करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग है तो लोकल और ऑनलाइन मार्केटिंग का लोकल मार्केटिंग पर क्या इफेक्ट्स आ रहा है। तो ये शोरूम मथुरा में कई जगह हम जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस वक्त हम होली गेट पर हैं और यहाँ विशाल खुराना जी से हम बात करना चाहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक के बड़े विक्रेता हैं। 2 साल बाद लग तो रही है थोड़ा रौनक सी बाजार में, चहल पहल, क्या रेस्पॉन्स आ रहा है इस बार? नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, बिकॉज़ ऑनलाइन की जो शॉपिंग सेल हैं वो दशहरे से स्टार्ट हो जाती हैं। कभी अमेज़ॉन, कभी फ्लिपकार्ट या जो भी साइट्स हैं इस टाइप की ऑनलाइन की, तो उसकी वजह से कस्टमर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा क्या होता है कि ऑनलाइन परचेज करते हैं तो लोकल परचेजिंग में ऑनलाइन में क्या मान रहे हैं कि बेहतर कौन सा ऑप्शन होता है इसके लिए? नहीं, बेहतर तो ऑप्शन ऑफलाइन ही होता है कि दुकानदार के पास आदमी जाए, सामान को देखे, परखे, उसकी क्वालिटी, उसके स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें वो समझे, उसके बाद वो माल को परचेज़ करे, कौन सा कलर लेना है, कौन किसमें क्या क्वालिटी है, बिना देखे कैसे पता लग जाएगा। फिर दूसरा वारंटी का बड़ा चक्कर पड़ता है उसमें कि अगर आप ऑनलाइन माल को परचेज़ कर लेते हैं तो फिर वारंटी कंपनी नहीं देती है। कई बार कंपनियों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, हम लोगों का भी विरोध होता है कि भाई ऑनलाइन वालों को आप सर्विस ना दें। तो कई कंपनी ऐसी हैं क्योंकि उनके अंदर सीरियल नंबर्स होते हैं, सीरियल नंबर से अगर आप माल खरीदते हैं और आप ये कहते हैं मैंने तो इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा है और कंपनी इसकी वारंटी दे रही है मेरे को, तो मैं क्यों ना लूँ। ग्राहक का एक प्रश्न होता है, तो ग्राहक को यही बताया जाता है कि भाई अगर आप ऑनलाइन माल परचेज़ करोगे, उनके सीरियल नंबर्स अलग होते हैं, उससे उनको पता लग जाता है और उसकी सर्विस नहीं मिल पाती है। ऑफलाइन में ये भी है कि आपने हमसे माल खरीदा, किसी वजह से आपको सर्विस नहीं मिल पा रही है, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, तो हम कंपनी वालों को बोल के, सर्विस सेंटर को बोल के कस्टमर को फीडबैक कर देते हैं कि भाई हम आपको संतुष्ट करना है, क्योंकि हमारा काम है, हमारा ग्राहक है, ग्राहक को हम ना खोएं, इस वजह से हमारे को उसको सर्विस का भी ध्यान देना पड़ता है, जो ऑनलाइन में ऐसा नहीं। में जो पहले एक रेस्पॉन्स आता था ऑफलाइन में, जो लोकल परचेजिंग होती थी, जो ग्राहक हैं वो अपने समीप के मार्केट से लेते थे, लेकिन अब लोग कुछ ऑनलाइन परचेज कर लेते हैं, तो हिसाब से कुछ प्रभावित हुआ है लोकल परचेज? नहीं, बहुत प्रभावित हुआ है ऑनलाइन से, क्योंकि आदमी के दिमाग में ये रहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट सस्ता मिल रहा है। क्या मानते हैं कि ऑनलाइन आदमी जा रहा है लेकिन बेनिफिशियल नहीं है? नहीं, मेरे हिसाब से बेनिफिशियल नहीं है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। अब वो उसमें बस लुभावने सपने दिखा दिए जाते हैं कि आपको ये मिलेगा, आपको कैशबैक मिलेगा या आपको और सस्ता मिल रहा है, लेकिन अब उस सस्ते में क्या प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, कौन से सन का आ रहा है, कितना पुराना माल आ रहा है, यूज्ड आ रहा है, ये कैसे पता लग सकता है? हमारे पास तो आके आदमी 10 तरह की क्वेरी कर सकता है, देख सकता है क्या चीज़ है। ऑनलाइन में डिब्बे में माल आ रहा है, वो क्या चीज़ निकल रही है। कई बार क्या होता है कि कई पुरानी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टोर पे सेल्स भी लगती हैं, तो पुराना माल है, कैसा है, कुछ नहीं बता सकते ना ऑनलाइन में क्या चीज़ निकलेगी आपके लिए। बिल्कुल, धन्यवाद। आपने देखा किस तरह से बाज़ारों में रौनक तो आ रहा है, चहल पहल तो है, लेकिन जिस तरीके से ऑनलाइन मार्केट की तरफ हल्का लोग मूव कर रहे हैं तो उससे लोकल मार्केट प्रभावित हुई है। लेकिन जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि गुमराह हो जाते हैं लोग ऑनलाइन मार्केट में। कई बार जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो नहीं मिल पाती है। अगर आप लोकल शोरूम से, अगर अपने मार्केट के शोरूम से खरीदते हैं तो कहीं कोई क्वेरी होती है, तत्काल वो वहाँ जाके उस क्वेरी को कर सकते हैं, गारंटी होती है। कहीं कोई ख़राब होता है तो सही भी कराया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन में न गारंटी होती है ज़्यादा और लोग क्वालिटी से भ्रमित होकर केवल कैशबैक के चक्कर में वो खरीद लेते हैं या कोई ऐसा प्रलोभन होता है उसको लेकर खरीद लेते हैं। हम और भी दुकानदारों से बात करते हैं आखिर दीपावली पर इस बार उनका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ऑनलाइन मार्केट से क्या लोकल मार्केट प्रभावित हो रहा है।
दरअसल चहल पहल तो दिख रही है बाजार में, लेकिन वाकई में ये चहल पहल ठीक है दुकानदारों के लिए कैसी है इस पर भी हम बात कर रहे हैं। तमाम शोरूम संचालक से हम बात कर रहे हैं कि इस बार कैसा उनका रेस्पॉन्स आ रहा है। कोविड के बाद में दुकानदारी किस तरह की हो रही है। दीपावली के पर्पल अक्सर लोग अपना खरीदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स की खरीदारी करते हैं, बहुत सारे आइटम्स की खरीदारी करते हैं। चहल पहल बाजार में है, लेकिन हम यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, वहाँ भी बात कर लेते हैं कि इस बार कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दीपावली पर चहल पहल तो बाजार में है, लेकिन रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है इस बार। ऑनलाइन हमारा ट्रेड कितना ऑनलाइन काफ़ी फिट करा है। बड़ी बड़ी अमेजन है, फ्लिपकार्ट ने हमारा बहुत सेट कर दिया है। हमारा छोटे व्यापार में छोटी पूंजी है, हमारी छोटी इन्वेस्टमेंट होती है और छोटी खरीद होती है। वो बड़ी जैसे उसको बाजार को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। कायदे से ऑनलाइन बैन होना चाहिए, ऑनलाइन बैन होना चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं हो रहा दिख रहा है। पहले कहा गया था बैन हो जाएगा, लेकिन उल्टा बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे दुकानदार की काफ़ी फीडबैक हो रहा है उससे। क्या कारण है कि लोग ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। उनकी खरीद हमारी खरीद में बहुत अंतर है। वो हज़ारों की खरीद में तादाद में कंपनी सौदा करते हैं, हम लोग कुछ क्वांटिटी सौदा करते हैं, तो उनकी खरीद में कंपनी उनको अलग से रेट दे देती है, जो कि बाजार में क्वालिटी में फर्क आता है। अक्सर माल उनका अलग मॉडल दे दिया जाता है, सस्ती माल हल्का करके। यहाँ पूरा बेस्ट क्वालिटी वाला माल बाजार में आता है, कस्टमर समझ नहीं पाता। अलग मॉडल लेकर के प्रैक्टिकल ऑनलाइन के लालच में आ जाता है कस्टमर। कस्टमर समझ नहीं पाता कि मॉडल नंबर का अंतर है तो माल भी अंतर होगा। अब कस्टमर मॉडल में मैसेज करता नहीं कि बाजार में क्या मॉडल मिल रहा है, वहाँ का माल मिल रहा है। माल कस्टमर लोगों ने लेकर के आ जाता है, सस्ता मिल रहा है, तो उससे बहुत ऑनलाइन से कस्टमर भ्रमित हो रहा है। और मैं तो हमारा मार्केट बहुत इफेक्ट कर रहा है। कम से कम 70% मार्केट इफेक्ट कर रहा है उससे, 70%। आपने कहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालक है, इनका कहना है कि ऑनलाइन की तरफ लोग जो मूव कर रहे हैं उससे मार्केट जो लोकल बाजार का मार्केट जो होता है वो कम से कम 70% वो प्रभावित हो रहा है। बाकी इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता में भी कई प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। लोग लालच में आते हैं, किसी किसी प्रलोभन में आते हैं, किसी किसी ऑफर में आते हैं, लेकिन जो क्वालिटी का सामान शोरूम से मिलता है वो ऑनलाइन के प्रोडक्ट में नहीं मिल सकता। लेकिन कस्टमर को फिर भी ऑनलाइन जो सेल करती हैं कंपनियां, कहीं ना कहीं वो प्रलोभन देकर अपने फेवर में उनको लेती हैं और परचेजिंग कराती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोकल परचेजिंग है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन से जरूर प्रभावित होती दिख रही है। ऑनलाइन शॉपिंग ऑफलाइन बाजार को जरूर प्रभावित किया है। आइए अलग अलग दुकानों पर जाकर जानते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन परचेसिंग को लेकर के दुकानदार क्या कुछ कहते हैं। दरअसल दीपावली पर चहल पहल है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर दुकानदारी लोगों की कैसी हो रही है। क्योंकि जो दुकानदार कह रहे हैं कि ऑनलाइन मार्केट से कहीं ना कहीं लोकल जो मार्केट हैं वो प्रभावित हुए हैं। इस तरीके से कपड़े का कारोबार आप करते हैं, दीपावली का पर्व चल रहा है, किस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है। रेस्पॉन्स तो ऐसा है, थोड़ा सा जब से कोविड वगैरह थोड़ा हुआ है उससे थोड़ा सा डाउन ही हुआ है। पर ये है कि अभी जो बाज़ार चला था बीच में, अभी इतना नहीं है। दिवाली नज़दीक आ रही है, बाज़ार में वो रेस्पॉन्स नहीं है अभी। क्या मानते हैं, जैसे ऑनलाइन लोग परचेज करने लगे हैं? ऑनलाइन इतना नहीं चल रहा है, ऑनलाइन में भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। पर ये है कि ऑनलाइन कुछ अब ज़्यादा चलने लगा है, उससे प्रभावित हो रहा, मतलब इतना है, मतलब उसमें ज़्यादा वो नहीं है। मतलब फिर भी दिक्कत भाई जो बिना पढ़ा लिखा है उसके लिए थोड़ा सा उस चीज़ के लिए दिक्कत तो आती है। और जो पढ़ा लिखा है वो ऑनलाइन ले रहे हैं सारे, जितना भी है उनको लेने में आसानी हो रही है। अब जो वैसे आते हैं लोग बाग, अब 1000-500 रुपये वाले हैं, उनको वो क्या जानेंगे उस चीज़ को। पर ये है कि चल रहा है, ये भी सही है, आगे सक्सेस हो जाएगा। धन्यवाद। आपने देखा कि ऑनलाइन परचेज से भी मार्केट प्रभावित हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन परचेज की तरफ मूव कर रहे हैं। हम इनसे भी बात कर लेते हैं। दीपावली का पर्व चल रहा है, जिस तरीके से कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, ये भी कहना है कि एक बड़ा तबका जो पढ़ा लिखा है वो ऑनलाइन परचेज कर रहा है, तो उससे लोकल मार्केट प्रभावित हो रहा है। हाँ, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट और भी जो भी कंपनियां चल रही हैं, ये सब लोग अपना खर्चा लगाते हैं और खर्चा लगा करके आप लोगों के पास 5 चीज़ क्वालिटी जो पहुंचाती है वो क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है। बाज़ार में आप लोग आएंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। 4 जगह आप माल देख करके लेंगे तो आपके लिए लाभ मिलेगा। तो बाज़ार में आप आइए और बाज़ार में रौनक लाइए, यही मेरा कहना है। ऑनलाइन परचेज करने से आपके लिए सिवाय नुकसान के फ़ायदा नहीं है, धोखाधड़ी भी होती है और आपको बाज़ार में आने से ही बेनिफिट्स है। और बाज़ार की रौनक लौटाने के लिए आप लोगों को आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए और स्वतः ही आकर के बाज़ार की रौनक बढ़ाएं। और माता बहनों से और सभी लोगों से हमारा यही अनुरोध है कि बाज़ार की रौनक को लौटाएं
और बाजार में आप सब लोग आएँ और विदेशी कंपनियों को भगाएं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि बाजार में तमाम कंपनियां हैं जो कि अपना सामान ऑनलाइन सेल करती हैं, लेकिन दुकानदारों का ये भी कहना है, यहाँ पर जो जितने दुकानदार हैं, कि जो कंपनियां हैं वो लोगों को प्रलोभन देती हैं। तमाम दुकानदार बैठे हैं, जैसे कि रौनक होनी चाहिए वो तो दुकानों पर नहीं है, लेकिन फिर मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। जिस तरीके अब बड़ा तबका एक बड़े पढ़े लिखो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेते हैं, तो क्या उसका इफेक्ट भी माना जा सकता है? ऑनलाइन का तो बहुत इफेक्ट चल रहा है आजकल। ग्राहक बाजार में निकल रही ना है, ऑनलाइन सामान बिक रहा है। आप देखो पूरी सबकी दुकान खाली पड़ी हुई है, आप देख ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन मार्केट से ये प्रभावित हुआ है आपका मार्केट? हाँ जी, ऑनलाइन तो बहुत प्रभावित हुआ है। देख रहे हैं सब बाजार में ग्राहक ही नहीं निकल रहा है। ऑनलाइन से प्रभावित हुआ है, ऑनलाइन मार्केट ज़्यादा हो गया है। ऑनलाइन में 50% ऑनलाइन चालू हो गई है। बेरोजगारी बहुत फैल रही है। आपने देखा कि ये सही है, तो आम दुकानदारों की बात है कि ऑनलाइन से मार्केट ज़रूर प्रभावित हुआ है। मैं बात कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो दुकानें खाली हैं। जैसे दीपावली का पर्व है तो कहीं ना कहीं रौनक तो होनी चाहिए थी। जिस तरीके से दीपावली का पर्व है, और दुकानदारों का ये कहना है कि जब से ऑनलाइन ज़्यादा मार्केट बढ़ा है तो कहीं कहीं से लोकल मार्केट प्रभावित हुआ है उससे। दुकानदारी ना है, बाजार में ऑनलाइन चालू हो गई, दुकानदारी कम हो गई है, बाजार में ग्राहक कम आ रहा है। उसका वजह यह है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग मतलब पढ़े के पैसा पेटदार मंगा ली सौदा, पेटीएम कर दियो, हाथ का सौदा है वो घर पे। ऑनलाइन की क्वालिटी और जो शोरूम और दुकान से खरीदते हैं क्या फ़र्क मिलता है? दुकान में फायदा मिले, दुकान पे आना ना चाहे, किराया लगे जावे से आना पावे। बाजार 2 किलोमीटर दूर है तो 2 किलोमीटर तो मैं ऑनलाइन से घट में पहुँचा देगा सौदा, समय बचा हुआ। ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छी होती है या दुकान पर सामान बिकते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी मिलती है, तो ऑनलाइन से क्वालिटी बढ़िया कैसे मिल जाएगी वहाँ पे? दुकान पर क्वालिटी, दुकान में बढ़िया क्वालिटी लोग मिलती है। ऑनलाइन जा रहे हैं। ऑनलाइन तो पढ़े लिखे ले, अनपढ़ तो दुकान भी ले भी आओ मान ले भी कोई। ये अच्छी बात कही है, जो लोग पढ़े लिख गए हैं अब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, लेकिन उनका ये भी लोकल मार्केट के लोगों का ये भी कहना है कि ऑनलाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन लोग ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं, पैसा उस पर खर्च कर रहे हैं। जबकि लोकल जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि ऑनलाइन से बेनिफिट इतना नहीं है। और दुकानदार जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन की बजाय जो दुकानों से सामान खरीदा जाता है उसकी क्वालिटी बेहतर मिलती है, और लेकिन लोगों का रुझान अब ऑनलाइन की तरफ भी जा रहा है। तो बेसिकली दुकानों पर भी हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं इनसे अगर बात करूं, सामान खरीदने आप आई हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केट में लोग ले रहे हैं आजकल, देखा जा रहा है लोकल भी, तो आपको ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है खरीदना या दुकान पे आके? दुकान पे आके अच्छा लगता है। दुकान पे आके क्यों? ऑनलाइन क्यों अच्छा नहीं लगता? क्वालिटी में या कोई फ़र्क आता है? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, पर पसंद नहीं है। ऑनलाइन मार्केटिंग पसंद नहीं? नहीं। चाहे वो कपड़े व्यवसायी हों, चाहे वो किराना व्यवसायी हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम के व्यवसायी हों, उनका यही कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने लोकल मार्केट को ज़रूर प्रभावित किया है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, तो लोकल मार्केट में कहीं ना कहीं बिक्री कम है। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।